Hello learners, welcome to your learning space. In today's video we will discuss another topic from atomic structure. जो हमारा चैप्टर चल रहा था that is atomic structure. चैप्टर हमारा अभी भी एटॉमिक स्ट्रक्चर ही चल रहा है और इसका हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं. तो आज का जो टॉपिक है, 3 टॉपिक हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे. फर्स्ट इज अबाव प्रिंसिपल. Second is Pauli's exclusion principle. And third is Hund's rule. Hund's multiplicity rule है. तो स्टार्ट करते हैं विद अबाव प्रिंसिपल. फर्स्ट टॉपिक हमारा रहने वाला है अबाव प्रिंसिपल. क्या है अबाव प्रिंसिपल या अबाव प्रिंसिपल क्या कहता है? तो अबाव प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो, ध्यान से सुनना, जो हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स है उसमें इलेक्ट्रॉन की जो फिलिंग होती है वो किस बेसिस पे होगी? तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन की जो फिलिंग है वो एटॉमिक ऑर्बिटल के एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगी. ध्यान से सुनना मैं क्या कह रही हूँ. जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं उनमें जो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग है वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स की एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगी. ठीक है. और ये एनर्जी हम निकालेंगे कैसे? इस एनर्जी को निकालने के लिए फॉर्मूला रहता है E=N+L. यहाँ पर जो N है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एंड L इज एजिमुथल क्वांटम नंबर, ये भी हम पढ़ चुके हैं. ठीक है. इसकी ये जो है सब शेल को बताता है, और सॉरी ये शेल को बताता है. एन जो है शेल को नंबर ऑफ शेल बताता है और एल जो है नंबर ऑफ सब शेल बताता है कि किस सब शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है. ठीक है. तो बेसिकली किस तरीके से हम निकालेंगे, ध्यान से देखना. अब मुझे ये देखना है कि मैं इलेक्ट्रॉन किस में पहले फिल करूंगी. अब बहु प्रिंसिपल हमें यही बताता है कि किस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पहले फिल होगा. मेरे पास 1s ऑर्बिटल है, 2s ऑर्बिटल है, 2p ऑर्बिटल है, 3s ऑर्बिटल है, 3p ऑर्बिटल है एंड 3d ऑर्बिटल है और 4s ऑर्बिटल है. अब यहाँ पे ध्यान से हमने देखना है कि हम इलेक्ट्रॉन किस में फिल करेंगे. ठीक है. अगर मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है तो मुझे क्या पता है, आई नो कि जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन फिलिंग सबसे पहले उस ऑर्बिटल में होगी जिसमें जिसमें जो एटॉमिक ऑर्बिटल है उसकी एनर्जी सबसे कम है. सबसे पहले इलेक्ट्रॉन वहाँ पे फिल होगा जिस एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी सबसे कम होगी. तो एनर्जी सबसे कम किसकी होगी? यहाँ पर देखो N+L से एनर्जी निकलेगी. अगर इन दोनों में देखेंगे तो N+L क्या है, इसमें L तो दोनों में सेम है, इसमें और इसमें अगर मैं देखूं तो S है, यानी कि L दोनों में सेम है, लेकिन यहाँ पर N की जो वैल्यू है वो 1 है और इस सेकंड के लिए N की वैल्यू 2 है. इसका मतलब इसकी एनर्जी ज़्यादा है, सेकंड वाले की एनर्जी ज़्यादा है. तो इट मीन्स कि इलेक्ट्रॉन पहले फर्स्ट 1s में फिल होंगे क्योंकि 1s की जो एनर्जी है कम है. 1s की जो एनर्जी है वो कम है, तो पहले इलेक्ट्रॉन वहाँ फिल होंगे जहाँ एनर्जी कम होगी. क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग इस तरीके से अगर मैं आपको बताऊँ तो ये एनर्जी का ऑर्डर है और इलेक्ट्रॉन पहले वहाँ रहना पसंद करेगा जहाँ पर एनर्जी कम होगी. क्योंकि एनर्जी अगर कम रहती है तो हमें पता है कि स्टेबिलिटी हमेशा ज़्यादा रहती है. ठीक है. तो पहला इलेक्ट्रॉन यहीं फिल होगा, सेकंड भी इसी में फिल होगा. नेक्स्ट अगर आप थर्ड इलेक्ट्रॉन की बारी आती है, यानी कि किसी एटम में 3 इलेक्ट्रॉन है तो तीसरा इलेक्ट्रॉन फिर 4s में भरेगा, चौथा 2s में भरेगा, फोर्थ इलेक्ट्रॉन भी 2s में भरेगा. फिर यहाँ पर आता है हमारे p की बारी. 2p अभी भी सेम ही चलेगा क्योंकि 2p और 3s को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो n की वैल्यू है
2p में 2 है, यहाँ पर 3 है, और p की वैल्यू अगर मैं बात करूँ तो यहाँ 1 है, यहाँ 0 है। इन दोनों को ऐड करके वैल्यू देखें तो 3 आएगी, और इन दोनों को ऐड करके वैल्यू देखें तो 3 आएगी। इस केसेस में हमें क्या करना है, जहाँ पर n प्लस एल की वैल्यू सेम हो जाएगी तो वहाँ पर हम एनर्जी कैसे डिसाइड करेंगे, एनर्जी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी n की, यानी कि जिसकी n की वैल्यू ज़्यादा होगी उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर n की वैल्यू किसकी ज़्यादा है, 3s की ज़्यादा है, इसका मतलब 3s में बाद में इलेक्ट्रॉन फिल होंगे, पहले 2p में होंगे। तो यहाँ पर 2p के जितने इलेक्ट्रॉन है वो इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 भर जाएंगे। अब अगर मुझे 6 to 8 to 10 के बाद 11th इलेक्ट्रॉन फिल करना है तो मैं ऑफकोर्स 3s में भरूंगी, क्योंकि 3s की जो एनर्जी है 3p से कम होगी। फिर नेक्स्ट भी इसी में आएगा, अगला जो है 3p में आएगा, क्योंकि 3p की जो एनर्जी है वो 3d से तो कम ही होगी। ठीक है, तो 6 इलेक्ट्रॉन तक यहाँ भी आ जाएंगे। नेक्स्ट अब बात करते हैं 3d और 4s में से किस में इलेक्ट्रॉन पहले फिल होंगे। अब 3d की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर हमारे कितने 5 ऑर्बिटल रहेंगे, और 4s में हमारा एक ऑर्बिटल रहेगा। 3d अगर सबसेल की बात की जाए, 3d और 4s की बात की जाए तो यहाँ पर एक चीज़ देखने लायक होगी ध्यान देना, जो 3d है उसके लिए n प्लस एल की वैल्यू क्या होगी, 3 प्लस 2, 3 ये n है, ये l है, l अगर d है तो क्या होगी, l की वैल्यू 2 होगी। तो हमें पता है क्वांटम नंबर में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जो l की वैल्यू है 0 होगी s के लिए, 1 होगी p के लिए, 2 होगी d के लिए, एंड 3 होगी f के लिए। तो यहाँ पर l की वैल्यू 2 रहेगी, 3 प्लस 2 5 हो जाएगा। 4s की बात करें, 3d और 4s की अगर मैं बात करूँ तो 4s में देखो क्या होगा, 4 प्लस l की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। l की वैल्यू 0 रहेगी, इसका मतलब जो n प्लस एल है, n प्लस एल की वैल्यू 4 रहेगी। इसका मतलब 4 कम है, 5 ज़्यादा है, तो इसका मतलब 4s की एनर्जी कम होगी और 3d की एनर्जी ज़्यादा होगी। इट मीन्स पहले अब इलेक्ट्रॉन 4s में फिल होंगे, देन 3d में फिल होंगे। अगर कोई ऐसा केस आता है जहाँ पर देखो 2 4 10 12 और ये हो गया आपके 18 इलेक्ट्रॉन के बाद का आएगा। जैसे मैं अगर पोटेशियम ले लूँ, पोटेशियम 19 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें, 19 इलेक्ट्रॉन में जो अब नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन है 18 तक तो इसमें फिल हो जाएंगे। यहाँ आपके आ गए 18 इलेक्ट्रॉन। अब जो नेक्स्ट इसका एक इलेक्ट्रॉन है वो 3d में ना जाकर 4s में जाएगा, क्योंकि 4s की एनर्जी कम होती है, 3d की ज़्यादा होती है। तो यहाँ से आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से हम एनर्जी डिसाइड करेंगे और किस तरीके से इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगी, किस में इलेक्ट्रॉन पहले फिल होगा और किस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन बाद में फिल होगा। यही हमारा बताता है अबाउ प्रिंसिपल। ठीक है, तो अबाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग एनर्जी कैसे डिसाइड करेंगे, हम एनर्जी डिसाइड करने के लिए हम n प्लस एल रूल यूज़ करेंगे, और अगर n प्लस एल की वैल्यू सेम आती है देन अगले केस में हम एनर्जी को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल n लेंगे, यानी कि n की वैल्यू ज़्यादा होगी तो एनर्जी ज़्यादा रहेगी। ठीक है, तो जो जनरली जो ऑर्डर होता है इंक्रीजिंग ऑर्डर, एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑर्बिटल्स का, वो मैं आपको बता देती हूँ क्या रहता है। सबसे पहले 1s में फिल होगा, फिर 2s में फिल होगा, ये एनर्जी है, एनर्जी इस तरीके से जा रही है। 1s में सबसे पहले फिल होगा, फिर 2s में फिल होगा, फिर 2p में फिल होगा, देन 3s में फिल होगा, देन 3p में फिल होगा, देन 4s में फिल होगा, देन 3 के डी में फिल होगा। अब 3 के डी के बाद जो है 4 के पी की बारी आएगी, 4 के पी में फिल होगा, फिर 5 के एस में फिल होगा, देन जो है 5 के एस के बाद बारी आती है 4 का डी बचा हुआ, 4 के डी में फिल होगा, फिर 4 के डी के बाद 5 के पी में फिल होगा, देन 6 के एस में फिल होगा, देन 4 के एफ में फिल होगा, 5 के डी में फिल होगा, 6 के पी में फिल होगा और 7 के एस में फिल होगा, देन 5 के एफ में फिल होगा और फिर 6 के डी में फिल होगा और 7 के पी में फिल होगा। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होगी। जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी ज़्यादा एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स में उनकी फिलिंग होगी। ठीक है, अब क्या आपको हर बार n प्लस एल रूल
यूज़ करना पड़ेगा या आपको हर बारी, या ये ऑर्डर जो मैंने लिखाया है ये आपको रटना पड़ेगा, इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। इन चीज़ों से बचने के लिए एक डायग्राम अबाउ ने दिया है जिसको अबाउ डायग्राम कहते हैं, अबाउ एनर्जी डायग्राम कहते हैं। ये डायग्राम मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ से सिंपली आप आइडेंटिफ़ाई कर लेंगे कि किस में जो है इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग पहले होगी और किस में इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग बाद में होगी। तो इस तरीके से सबसे पहले तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लीजिए 1s, ऐसे अलाइन करके लिखो बिल्कुल, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d, 4f, 5s, 5p, 5d, 5f, 6s, 6p, 6d, 6f, थोड़ा सा स्पेस और चाहिए होगा मुझे, ओके। देन 7 का s, 7 का p, 7 का d, 7 का f, फिर आप 8 का s ले लीजिए, 8 का p ले लीजिए, इतना ही रखते हैं, ठीक है। नाउ किस तरीके से इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगी, इनको आप इस तरीके से एरो यहाँ पे बना लीजिए, इस तरीके से एरो बनेंगे तो फिलिंग में आपको ईज़िली समझ आ जाएगा कि किसकी फिलिंग पहले होने वाली है और किसकी फिलिंग उसके बाद होगी। ये अबाउ का जो एनर्जी डायग्राम है वो है, और उसके शॉर्टकट के लिए, ताकि आपको हर बारी वो रूल यूज़ ना करना पड़े या वो चीज़ें रटनी ना पड़े, उसके लिए ये दिया गया है, क्योंकि इससे ईज़िली आप आइडेंटिफ़ाई कर पाएंगे कि आपको किस में इलेक्ट्रॉन पहले फिल करने पड़ेंगे और किस में बाद में इलेक्ट्रॉन फिल करने पड़ेंगे। तो मैं यहाँ बता देती हूँ, ये जो है एनर्जी फ़्लो हो रही है, एनर्जी फ़्लो होगी यानी कि पहले 1s में जाएगा, फिर इधर से इधर जाएंगे आप, फिर 2s में जाएगा, इस तरीके से एनर्जी फ़्लो होगी, फिर 2s के बाद 2p फिल होगा, देन 3s, फिर इधर को एनर्जी आएगी, ये एनर्जी का ऑर्डर रहेगा, फिर 3p में फिल होगा, फिर वो 4s में फिल होगा, फिर इस तरीके से एनर्जी डायग्राम रहेगा, फिर 3D में फिल होगा, फिर 4p में फिल होगा, फिर 5s में फिल होगा, फिर 5s के बाद 6s में मत चले जाना, 4 का d बचा है, 3 का p बचा है, देन 6 का s, फिर उसके बाद 7 के s में मत चले जाना, यहाँ से पीछे जाना है, पीछे से ही सीधा हमारा आगे को एनर्जी फ्लो कर रही है, यानी कि पीछे से जब आगे को आ रहे हैं तो उस टाइम हम देख रहे हैं कि एनर्जी इंक्रीज कर रही है, इस तरीके से। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, यहाँ से हमें पता चला कि सबसे पहले हमारा जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो 1s में फिल होंगे, देन 2s में फिल होंगे, फिर 2p में फिल होंगे, फिर 3s में फिल होंगे, फिर उसके बाद 3p में फिल होंगे, फिर 4s में फिल होंगे, फिर 3d में फिल होंगे, 4p में फिल होंगे, 5s में फिल होंगे, फिर 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 7s, 5f, 6d, 7p, 4s, 6f, फिर 7d में, और फिर जाके होंगे 8p में, ठीक है। यहाँ से एक चीज़ मेरे को याद आ रही है, शायद से जो हमारी क्वांटम की क्लास हुई थी उसमें एक क्वेश्चन हमने पढ़ा था जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना था, तो शायद मैं लास्ट में ये रूल लगाना भूल गई हूँ, अगर वहाँ पे मिस्टेक हुई होगी तो आप उसको करेक्ट कर लेंगे। अगर आप यहाँ से नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं लेक्चर से, वैसे तो मैंने आपको सजेस्ट किया है, अगर आपको नोट्स चाहिए तो नोट्स आप 9410927376 पे व्हाट्सअप करके वहाँ से
ले सकते हैं। वहाँ पे मैं व्हाट्सएप कर दीजिए कि मैम नोट्स चाहिए, जिस भी टॉपिक की चाहिए टॉपिक मेंशन कर दीजिए, आपको नोट्स मिल जाएंगे। नोट्स में सब कुछ प्रॉपर ए टू जेड आपको मिल जाने वाला है। और नोट्स जो है एग्ज़ाम पर्पज़ से आपके लिए बेस्ट रहने वाला है। अगर आप वो नोट्स परचेज़ कर आप वो नोट्स लेते हैं तो वहाँ पे जो आपको बेनिफिट ये रहेगा कि आपको कोई बुक पढ़ने की नीड नहीं होगी, वो नोट्स जो है आपके लिए सफिशिएंट रहेंगे। तो ये जो है इस चीज़ का ध्यान रख लीजिए। जो अगर क्वांटम वाले में हल्का मिस्टेक हुई होगी तो क्योंकि अब आपको ये चीज़ पता है तो देन यू कैन करेक्ट इट ईज़िली। ओके, तो ये है हमारा अबहू का, ये है आपका जो अबहू शर थे उनका दिया हुआ अबहू का एनर्जी डायग्राम। ठीक है, अब नेक्स्ट हम चलते हैं पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये तो अबहू प्रिंसिपल ख़त्म होता है यहाँ पे। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। हमारा टॉपिक है पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ठीक है, तो अब पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने वाली है, ध्यान से सुनना। पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के एक दो पॉइंट होंगे। फर्स्ट, तो पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहता है कि किसी भी एटम के किसी भी एटम के दो इलेक्ट्रॉन के लिए, ध्यान से सुनना किसी भी एटम के दो इलेक्ट्रॉन के लिए जो हमारे चार क्वांटम नंबर होते हैं, चार क्वांटम नंबर होते हैं, उनकी वैल्यू जो है कभी भी सेम नहीं होगी, कभी भी सेम नहीं होगी। मे बी ऐसा हो सकता है कि कोई एटम है, उसके दो इलेक्ट्रॉन है, उनके लिए एन की वैल्यू सेम है, एफ एन की वैल्यू एल की वैल्यू सेम है और एम की वैल्यू सेम है। उस केस में भी जो एस की वैल्यू है वो डिफरेंट होगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कभी भी किसी भी एटम के दो इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर की जो वैल्यू है एट द सेम टाइम उन चारों क्वांटम नंबर्स की जो वैल्यू है वो सेम नहीं रहेगी किन्हीं भी दो इलेक्ट्रॉन के लिए। ठीक है, अगर ये तीन वैल्यू सेम होती भी है तो एक डिफरेंट होगी। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, मैंने ले लिया 3s के जो दो इलेक्ट्रॉन है, मैंने 3s के 2 इलेक्ट्रॉन्स ले लिए। अब मैं 3x के 2 इलेक्ट्रॉन की बात करूँगी। एक इलेक्ट्रॉन मैंने इधर इस तरीके से दिखा दिया, एक 3s के 2 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से होंगे, ये हमारा 3s है। तो मुझे पता है n की वैल्यू, एक इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ पर ले लिया, दूसरा इलेक्ट्रॉन के लिए यहाँ पर ले लेंगे। n की वैल्यू दोनों के लिए 3 रहेगी, l की वैल्यू दोनों के लिए 0 रहेगी, m की वैल्यू भी दोनों के लिए 0 रहेगी। बट एस की वैल्यू क्या दोनों के लिए सेम रहेगी? नहीं, एक के लिए प्लस हाफ होगी तो दूसरे के लिए माइनस हाफ होगी। यही पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहता है कि किसी भी एटम के एक जो मैंने एटम लिया है उसके दो इलेक्ट्रॉन्स के लिए चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू एट द सेम टाइम में कभी भी सेम नहीं होगी। ठीक है, एंड द सेकेंड थिंग, दूसरी चीज़ क्या कहती है यहाँ पर? दूसरी चीज़ कहती है, थोड़ा सा स्पेस ले लेंगे। दूसरी चीज़ यही कहती है कि अगर तीन वैल्यू सेम हो भी जाती हैं तो जो ऑर्बिटल्स है उसके स्पिन्स की वैल्यू कभी भी सेम नहीं होगी। ठीक है, और इसी वजह से स्पिन की अगर तीनों वैल्यू सेम हो भी जाती है तो स्पिन की वैल्यू कभी भी सेम नहीं होगी। इसी वजह से यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं एक ऑर्बिटल में, जो इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं वो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में फिल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये है ये हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में फिल होंगे।
अपोजिट डायरेक्शन में फिल होने का यहाँ पर जो रीजन रहता है वो रीजन होता है ये जो स्टेरिक, यहाँ पर रिपल्शन है, स्टेरिक रिपल्शन, उसको मिनिमाइज़ किया जा सके या उसको रिड्यूस किया जा सके। ठीक है, तो यहाँ पर फाइनली हमें क्या पता चलता है, पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग किसी भी एटम के ऑर्बिटल्स में, किसी भी सब सेल के किसी भी ऑर्बिटल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 रहेंगे, और वो जो 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो भी अपोजिट डायरेक्शन में रहेंगे। ठीक है, पहला तो हमें ये कहता है कि उसकी चारों क्वांटम, 2 पॉइंट है, पहला पॉइंट कहता है कि उसकी चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू एट द सेम टाइम में कभी भी सेम नहीं हो सकती है, और सेकंड थिंग दूसरा ये कहता है कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे जिनकी डायरेक्शन हमेशा अपोजिट रहेगी, और इसके पीछे का जो रीजन होता है ताकि यहाँ पर जो स्टेरिक हिंड्रेंस है उसको कम किया जा सके, रिपल्शन को मिनिमाइज़ किया जा सके। ठीक है, इतना ही है पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, तो इसमें ज़्यादा कुछ खास है नहीं। एक एग्ज़ाम्पल अगर मैं ले लूँ, एग्ज़ाम्पल ले लेती हूँ। एग्ज़ाम्पल मैंने ले लिया हीलियम का। हीलियम्स के दोनों इलेक्ट्रॉन्स के लिए निकालेंगे हम। हीलियम के 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हीलियम के दोनों इलेक्ट्रॉन्स का अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन लिखूँ तो 1s2 हो जाएगा, जिसको मैं इस तरीके से फिल करूँगी। ठीक है, अब यहाँ पे जो 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन इस तरीके से है, दूसरा इलेक्ट्रॉन इस तरीके से है। अब पहले के लिए जो n की वैल्यू है 1 रहेगी, सेकंड के लिए भी n की वैल्यू 1 रहेगी। क्यों? क्योंकि सेल तो फर्स्ट ही है। देन l की वैल्यू, उसके बाद l की वैल्यू पहले के लिए 0, सेकंड के लिए भी l की वैल्यू 0, m की वैल्यू फर्स्ट के लिए 0, थर्ड के लिए भी m की वैल्यू 0, बट s की वैल्यू क्या हो जाएगी, इधर प्लस हाफ होगी तो नीचे s की वैल्यू माइनस हाफ होगी। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है, पहला जो पॉइंट है वो भी वेरीफाई होता है, सेकंड भी। फर्स्ट पॉइंट क्या था, फर्स्ट पॉइंट ये था कि चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू किसी भी एटम्स के कितनी भी 2 इलेक्ट्रॉन के लिए सेम नहीं होगी, और सेकंड पॉइंट था कि किसी भी ऑर्बिटल्स में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे जिनकी जो डायरेक्शन होगी, जिनकी डायरेक्शन स्पिन डायरेक्शन जो होगी हमेशा अपोजिट रहेगी। ठीक है, तो ये हैं जो हमारा पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। नेक्स्ट है हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। हुन्स रूल की बात करें, सिंपल सा है। हुन्स रूल, हुन्स रूल क्या कहता है, ध्यान से देखना। हुन्स रूल कहता है, ये हुन्स रूल जो है मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी का रूल है। मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। देखो हुन्स रूल क्या कहता है, हुन्स रूल कहता है कि किसी भी ऑर्बिटल्स में, किसी भी सब सेल के किसी भी ऑर्बिटल में, माना मैंने p ऑर्बिटल ले लिया, इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 4 रख दिया, तो यहाँ पर हुन्स रूल कहता है कि किसी भी ऑर्बिटल्स में पेयरिंग तब तक नहीं होगी जब तक उस सेल के सभी ऑर्बिटल में सिंगल इलेक्ट्रॉन ना आ जाए। ध्यान से देखना, ये कह रहा है कि किसी भी ऑर्बिटल में पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन तब तक पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल, तब तक पॉसिबल नहीं है अनटिल, कब तक, तब तक पॉसिबल नहीं है अनटिल जो ईच ऑर्बिटल, ईच ऑर्बिटल इज सिंगली ऑक्यूपाइड, इज सिंगली ऑक्यूपाइड। क्या कह रहे हैं, पेयरिंग तब तक नहीं होगी जब तक सभी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन फिल ना हो जाएं। तो मैं यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन को फिल करूँ
तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, सेकेंड इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, थर्ड इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। देखो अब इस सब सेल के सभी ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन आ गया है। अब पेयरिंग पॉसिबल है, तो मैं इस तरीके से बनाऊंगी, दिस इज करेक्ट। अगर मैं इसको इस तरीके से बनाती, 4 है तो मैं इसको ऐसे लिख देती P4 के लिए, बट ये करेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि ये हुन्स रूल को फॉलो करता है, फॉलो हुन्स रूल, और ये हुन्स रूल को फॉलो नहीं करता है, नॉट फॉलो हुन्स रूल। ठीक है, क्यों? क्योंकि हुन्स रूल तो कहता है कि पेयरिंग तब तक नहीं होगी जब तक सभी ऑर्बिटल सिंगली ऑक्यूपाइड ना हो जाए, लेकिन इस ऑर्बिटल में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, फिर भी यहाँ पर पेयरिंग होगी। तो इस तरीके से पेयरिंग नहीं होगी और इस तरीके से पेयरिंग होगी। तो यही हुन्स कहते हैं, हुन्स रूल के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग है तब तक नहीं होगी जब तक उसके सभी सब सेल में एक एक इलेक्ट्रॉन फिल ना हो जाए। ठीक है, अब इसको मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल क्यों कहा जाता है, यहाँ पर ध्यान देना। अगर मैं एस की वैल्यू की बात करूँ तो एस की जो रिजल्टेंट वैल्यू होती है, एस की वैल्यूज़ हमें पता है कि जो अपवर्ड डायरेक्शन वाले होते हैं उनके लिए +½ रहती है और डाउनवर्ड डायरेक्शन वालों के लिए -½ रहती है। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देना, 3 इलेक्ट्रॉन है, तो उन 3 इलेक्ट्रॉनों को एक तो भरने का तरीका ये है, दूसरा मैं इन 3 इलेक्ट्रॉनों को इस तरीके से भर दूँ। पाउलीज़ रूल तो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो एक ऑर्बिटल में तो मैक्सिमम 2 ही आएँगे। उसके बाद मैं इस तरीके से भर दूँ, तो कौन-सा सही रहेगा उसके लिए हुन्स ने मल्टीप्लिसिटी रूल दिया है। मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल ये कहता है कि जो रिजल्टेंट एस है, रिजल्टेंट एस यानी कि स्पिन रिजल्टेंट स्पिन मल्टीप्लिसिटी वो मैक्सिमम होनी चाहिए। अब इन तीनों के लिए देखो हाफ हाफ सबके लिए +½ होगी, क्योंकि तीनों ऊपर की एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक के लिए +½ दूसरे के लिए -½ फिर इसके लिए +½ अब देखो दोनों का ऐड करो, ऊपर वाले का भी ऐड करेंगे, नीचे वाले का भी ऐड करेंगे, खुद ही समझ जाओगे कि ये रूल कहना क्या चाह रहे हैं। तो यहाँ पर देखो ये इसके लिए मैं अगर बात करूँ तो क्या होगा, जो रिजल्टेंट एस होगा, तीनों का एस ऐड करेंगे, हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ हाफ क्या हो जाएगा, 3/2। अब अगर इसके लिए बात करो तो रिजल्टेंट जो एस है वो आएगा हाफ प्लस हाफ माइनस हाफ प्लस हाफ। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा सिर्फ +½ तो ये वैल्यू बड़ी है या ये वैल्यू बड़ी है, ये वैल्यू बड़ी है और ये वैल्यू छोटी है। तो ये तो यही कह रहे हैं ना कि जो मल्टीप्लिसिटी होगी वो मैक्सिमम होनी चाहिए। मल्टीप्लिसिटी क्या है, मैक्सिमम होनी चाहिए, मैक्सिमम होनी चाहिए। तो इसकी मल्टीप्लिसिटी मैक्सिमम है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन इसी तरीके से फिल होंगे। ठीक है, तो यही मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी टर्म का यहाँ पर मतलब निकलता है। तो हुन्स रूल के अकॉर्डिंग हमें क्या पता चला, हुन्स रूल के अकॉर्डिंग नाउ वी नो कि इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करेंगे ऑर्बिटल्स के किसी सब सेल के ऑर्बिटल्स में। जैसे मैंने पी ले लिया, पी के 3-4 कॉन्फ़िगरेशन लेंगे, उसमें देख लेंगे। अब मैंने पी का ये पी फर्स्ट ले लिया तो इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल होगा, इसमें पी में 2 इलेक्ट्रॉन है तो ये इस तरीके से फिल होंगे, ना कि पेयर बनाते हुए, क्योंकि ये मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी शो करेंगे। 3 इस तरीके से मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी शो करेंगे, 4 जो है इस तरीके से मैक्सिमम, पहले ही पेयरिंग नहीं करेंगे, पहले सबको भरो। 4 जो है इस तरीके से मल्टीप्लिसिटी शो करेंगे, पहले तीनों फिल हो जाएंगे फिर 4 होंगे, इस केस में ये मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी शो करेगा। तो ये जो है यहाँ से ये जो इलेक्ट्रॉन फिलिंग हुई है ये हुन्स के अकॉर्डिंग हुई है, हुन्स के अकॉर्डिंग हुई है, और यही हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी है। तो यहाँ पर हमने 3-4 चीज़ें पढ़ी थी जो कि एक दूसरे से थोड़ा बहुत रिलेट करती हैं, इसलिए मैंने साथ में पढ़ाई दी। एक हमने अबाव प्रिंसिपल पढ़ाया जो हमें बताता है कि इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में पहले फिल होंगे, किस ऑर्बिटल में बाद में फिल होंगे। देन उसके बाद हमने पढ़ा
पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो हमें बताता है कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रह सकते हैं और उनकी भी स्पिन जो है अपोजिट डायरेक्शन में होनी चाहिए। एट लास्ट हमने पढ़ा हुन्स मल्टीप्लिसिटी हुन्स मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल, जो हमें ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग किसी ऑर्बिटल में तब तक नहीं कराएंगे जब तक उस सबशेल के सभी ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन फिल ना हो जाए। तो आज के वीडियोज़ में इतना ही रखते हैं। बाय बाय।